Hello students, today we will start our social science lesson 2 maps, our guide. Okay, so we have already completed this chapter in our Zoom meeting, but I am also sending a video for you. If any topic is left, then you can use this video to complete this chapter. Okay, the main points of the first we discussed about the globe and its shortcoming, because our first chapter was globe, and in this chapter we read that globe is a small model of the earth, and since it's not possible to see the entire earth from one place, by studying the globe we get an idea of the size, shape and location of the land masses or continents with the relation of the water bodies, the ocean and the सीज. तो हम सब ग्लोब में हर चीज़ नहीं देख सकते हैं. तो इसकी शॉर्टकमिंग्स हमने क्या ढूंढी थी कि ग्लोब वैसे तो एक मिनिएचर है अर्थ का, बट इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी. तो एक तो डिफ़िकल्ट टू कैरी, फर्स्ट ये था इसका कि ये कैरी करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है. सेकंड है कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन सच एज सिटीज़ और एनी पर्टिकुलर एरियाज़, ये हमें नहीं दिखा सकता है. एंड इसके अलावा इसका ये था कि टू शो डिटेल इन्फॉर्मेशन वी विल हैव टू मेक ह्यूज ग्लोब, दोज विल बी डिफ़िकल्ट टू मेक एंड कैरी. तो अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इनकी पर्टिकुलर किसी एरिया का नाम सब कुछ, तो उसके लिए बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए और जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था. एंड नॉट पॉसिबल टू सी ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम, क्योंकि उसको स्पिन करना पड़ता है ग्लोब को, तभी हम उसके पूरे पार्ट को देख पाते थे. तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थे हमारे ग्लोब्स के. तो जिसकी वजह से इस शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैप्स का. मैप क्या होता है हमने पढ़ा था. A map is a drawing of different parts of the world on a flat surface or on a paper. Okay, तो कैन डिस्प्ले, इसके एडवांटेज क्या पढ़े थे हमने मैप के फर्स्ट एडवांटेज हमारा था कि कैन डिस्प्ले वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ये हमें बहुत सारी वेराइटीज़ बताता है, जैसे कि पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे कितनी है, रेलवेज़ लाइन कौन कौन सी हैं, फॉरेस्ट और क्लाइमेट्स, बहुत सारी चीज़ें बताता है. सेकंड ये है कि हमें कन्वेंशन टू कैरी अराउंड, कन्वीनियंट टू कैरी अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं. कैन बी हंग और फोल्डेड, टांग भी सकते इसे कहीं और ले जा सकते हैं. सो कैन डिस्प्ले लार्ज एरियाज सच एज कंटिनेंट्स एंड ओशियन एज वेल एज स्मॉल एरियाज. तो ये बड़े एरियाज और छोटे एरियाज दोनों को दिखाता है. सो अ कलेक्शन ऑफ मैप बाउंड टुगेदर इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस. और जो बुक जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं उसे हम एटलस बोलते हैं. ये सब हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अपनी उसमें जूम मीटिंग में, बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू दिस पीपीटी एंड ताकि कोई टॉपिक अगर आपका छूट गया यू कैन कंटिन्यू दिस. टाइप्स ऑफ मैप्स हमने इसके अलावा पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैप्स हमने पढ़े थे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. फर्स्ट वन इज 3 टाइप्स के मैप्स हमने पढ़े थे. फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड टोपोग्राफिकल मैप. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. अब इसकी डिटेल स्टडी में हमने पढ़ा था फिजिकल मैप्स क्या होते हैं. द फिजिकल मैप शोज लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज लाइक माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियन, सीज एंड रिवर्स. सिर्फ यही चीज़ें हमें दिखाते हैं फिजिकल मैप्स में कि कहाँ पे कौन सा लैंड फॉर्म है, जैसे कि कौन सी वाटर बॉडीज़ कहाँ पे है, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, ओशियन. जैसे कि यहाँ पे ये मैप शो हो रहे हैं, ओशियंस को ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से, रिवर्स हो रखा है, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो शोइंग देयर. तो ये हमारे कौन से मैप्स हो जाते बेटा, ये हमारे हैं फिजिकल मैप्स. ओके, दिस आर अवर फिजिकल मैप. नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप्स शोज बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज. 2 कंट्रीज़ के बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज होती है, 2 स्टेट्स के बीच में, ये हमको शो होता है बाय द पॉलिटिकल मैप. तो ये इसके बीच की बाउंड्रीज को बताता है, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अलॉन्ग विद देयर कैपिटल एंड अदर मेजर सिटीज़. ओके, तो दीज आर द पॉलिटिकल मैप. लाइक हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वन पॉलिटिकल मैप ऑल्सो. नेक्स्ट है आपका टोपोग्राफिकल मैप. टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं, बेसिकली टोपोग्राफिकल मैप्स आर डिटेल्ड मैप और स्मॉल एरियाज शोइंग बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फीचर. ठीक है, नेचुरल फीचर और मैन मेड फीचर लाइक फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, इसके अलावा पार्क, और ये सब चीज़ें हमको ये वाले टोपोग्राफिकल मैप्स हमें बताते हैं.
अच्छा, मैप्स के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हमें मैप्स को रीड करना इजी बनाते हैं? सबसे पहले उसमें एक टाइटल होना चाहिए। मैप में टाइटल होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले वो मैप किस चीज़ का है। सेकंड वन है हमारे पास इसका एक स्केल होना चाहिए कि कौन से स्केल पे मैप बना है। डायरेक्शंस उसमें शो होनी चाहिए, की और साइन एंड सिंबल्स, ये सब चीज़ें किसी भी मैप में होना ज़रूरी है, तभी वो मैप हमें पर्टिकुलरली सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले टाइटल क्या होता है? व्हाट इज़ टाइटल? स्टूडेंट्स, द टाइटल इंडिकेट द टाइप नेचर ऑफ द मैप, कि वो कौन सा मैप है। जैसे यहाँ पे इस मैप का टाइटल है इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को शो करने वाला मैप है, तो उस सबसे पहले मैप के ऊपर उसका टाइटल दिया होना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि वो मैप कौन से स्टेट का है और क्या चीज़ वो मैप हमें शो कर रहा है। सेकेंड आपका स्केल, स्केल होना भी ज़रूरी है। द स्केल, 3 टाइप के स्केल होते हैं आपके, ग्राफिक स्केल, वर्बल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इस टाइप से उसमें कोई भी स्केल बनाओ, जैसे कि मैप में हम कौन सा पोर्शन ले रहे हैं। सो द स्केल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो मैप से हमें पता चलता है, जैसे कि इसमें दे रखा है वर्बल स्केल, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर कंसिडर करेंगे। जैसे कि ग्राफिकल स्केल भी दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव स्केल भी दिया हुआ है। तो इस तरह से कि अगर मैप में कोई प्लेस के बीच के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो रियल में वो 1 किलोमीटर कंसिडर्ड होगा। तो मैप में स्केल भी दिया होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मैंने आपको कराई थी दैट हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं विच आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस होती है, जैसे कि ये वाली नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट और ये वाली नॉर्थ वेस्ट। तो ये कुछ सब डायरेक्शंस और डायरेक्शंस होती हैं विच हेल्प अस टू इंडिकेट द मैप्स वेरी क्लियरली and to understand the direction. Most maps indicate north with an arrow and marked, and usually maps are drawn with north at the top. टॉप में सबसे पहले हमारा नॉर्थ होता है, तो सभी मैप में ज़्यादातर नॉर्थ को पहले इंडिकेट किया जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अदर स्टेट्स को बता सकें। सो डायरेक्शंस होना भी मैप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड है द की होना भी बहुत ज़रूरी है। द की इंडिकेट द कलर एंड सिंबल यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन द मैप। की हमें बताता है कि कौन सा कलर किस पर्पस के लिए किस मैप में यूज़ हुआ है। लाइक इस मैप में जैसे कि वो आपको बताएंगे ग्रीन कलर जो है वो यूज़ हुआ है फॉर द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स को शो करने के लिए, एंड जो ब्लू कलर है वो यूज़ हुआ है वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए या डैम्स को शो करने के लिए। तो इस टाइप से अगर हमें किसी भी मैप में कोई कलर दे रखे होते तो उसके थ्रू हम आसानी से मैप को रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका साइन, सिंबल्स एंड कलर। दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप्स दैट इसमें कुछ सिंबल, साइंस और कलर्स भी दिए होते हैं। सो ऑल मैप्स हैव सर्टेन कलर्स, साइंस एंड सिंबल दैट शो वेरियस फीचर ऑन अ मैप. Boundaries are shown by dashes and dots, cities are shown by dots, etc. तो जैसे कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ हुई है, साइन या सिंबल उसके लिए, तो उसमें हमें पहले ही बता दिया जाता है दैट ऑल मैप्स हैव सर्टेन कलर, साइंस एंड सिंबल दैट शोज वेरियस फीचर ऑन अ मैप. बाउंड्रीज आर शोन बाय डैशेस, जैसे कि अगर उन्होंने बाउंड्रीज को शो करने के लिए क्या यूज़ किया है दैट बाउंड्रीज को डैश से शो कर देते हैं वो इस तरह से, एंड डॉट से वो सिटीज़ को ऐसे डॉट बना के सिटीज़ को शो कर देते हैं। इस तरह से मैप में अलग अलग कलर्स के लिए जो जो सिंबल्स या कौन सा कलर उन्होंने किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है उससे हमें मैप को रीड करना काफ़ी इजी हो जाता है. दैट्स वाई मैप जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. और ग्लोब इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ग्लोब्स की कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम लोग मैप्स को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैप में हमें ज़्यादा डिटेल, अब मैप में हमें रिवर्स कौन से कंट्री में कौन सी रिवर्स फ्लो हो रही हैं या कौन से कंट्री में कौन कौन से छोटे शहर हैं, इन सब का पता लगाने के लिए मैप्स को ग्लोब को बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा. एंड इफ़ इट विल बी वेरी बिग ग्लोब, तो इतना बड़े ग्लोब को कैरी करना मुश्किल हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. सो दैट इसका एक अल्टरनेट हमारे पास होता है कि हम एक मैप बनाते हैं
मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं पे टांग सकते हैं और उसको हमें एक ही बार में पूरा दिख जाता है, हमें उसको स्पिन नहीं करना पड़ता है। यानी कि ग्लोब को देखने के लिए एक बार में हमें उसका एक पार्ट दिखता है, दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमें स्पिन करना पड़ता है, बट मैप को एक ही बार में हम पूरा देख सकते हैं। और मैप कहीं पे कैरी करने के लिए बहुत ईजी होता है, उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स हम यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ को शो करने के लिए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और ट्रोपोग्राफिकल मैप। सो मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल साइंस, और जो उसके सिंबल्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैप होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द टाइटल, द स्केल, द डायरेक्शन, द की, साइंस एंड सिम्बल्स, ये आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग सिम्बल्स को नहीं समझोगे देन हाउ विल यू एक्सप्लेन that this thing is showing these things. So the maps are very useful in comparison of globe is also very useful, but globe has some certain limitation, that's why we cannot carry it everywhere, but we can carry maps everywhere. And maps को, बहुत सारे मैप्स को हम एक छोटी सी बुक में कलेक्ट करके भी कहीं ले जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मैप्स कैन बी कलेक्टेड इन अ बुक, और उस बुक को हम बोलते हैं एटलस। एटलस में सारे मैप्स होते हैं जिससे कि हम अर्थ की बहुत ही डिटेल स्टडी कर सकते हैं।